नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूँ आपके लिए UPPCS 2023 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के देखते हुए कुछ पॉइंट्स और उसके मॉडल टेस्ट पेपर। तो हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान के पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग कर रहे हैं GS वर्ल्ड संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व। तो उसी कड़ी में आज हम GS संस्थान का मॉडल पेपर संख्या 15 सॉल्व करेंगे। देखते हैं मॉडल पेपर संख्या 15 में क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। ये पहला स्टेटमेंट है राजा राम मोहन राय के संबंध में। ठीक है बच्चों। दूसरा देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने 1828 में भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा राजा की उपाधि धारण की थी। अब इनमें देखना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों जब हम इसे देखेंगे तो अगर हम राजा की उपाधि की बात करें तो राजा की उपाधि ब्रिटिश जनरल विलियम बेंटिक ने नहीं, मुगल राजा अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। मुगल राजा अकबर द्वितीय द्वारा। ठीक है, यानी हमारा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये पूर्णतः क्या है, गलत है। अगर हम जन्म की बात करें तो उनका जन्म 22 मई 1772 में ही हुआ था और हुगली ज़िले में ही नगर गांव में हुआ था, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो देखते हैं हमारा कौन सा कूट सही होगा। केवल 1 ए में है, केवल 2 बी में है, 1 और 2 सी में है और ना 1 ना 2 ये डी में है। तो जो हमारा कूट होगा बच्चों वो होगा केवल 1, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन संख्या 2 पर। देखें क्वेश्चन संख्या 2। हमारे शरीर में सर्वाधिक तेजी से बनने वाला विटामिन है। इसको ज़रा ध्यान से देखिए, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से बनता है। विटामिन ए ऑप्शन, विटामिन बी ऑप्शन, विटामिन सी ऑप्शन या विटामिन डी ऑप्शन। तो बच्चों विटामिन ए बाहर से लेते हैं, विटामिन बी हम लोग बाहर से लेते हैं, सी भी नींबू वगैरह से लेते हैं, ए गाजर वगैरह से लेते हैं। विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में बैठने से प्राप्त हो जाता है, यानी डी हमारे शरीर में आसानी से बनता है। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों सही, विटामिन डी। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 3 पर। आय और उपभोग आपस में हैं सीधे संबंधित, आंशिक रूप से संबंधित, विपरीत रूप से संबंधित या असंबंधित। तो आय और उपभोग कैसे संबंधित हैं, सीधा संबंध है। जितना आय होगा आप उतनी ही उपभोग करेंगे, ये सीधा संबंध है। और ये संबंध निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहली घटना चंपारण सत्याग्रह, दूसरी घटना खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, तीसरी घटना कांग्रेस का पुनर्मिलन, चौथी घटना कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। तो यदि हम यहाँ पे घटनाओं के बारे में विचार करें तो चंपारण, और इसमें करना क्या है, निम्नलिखित घटनाओं का काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो बच्चों इसमें अगर हम बात करें पहला वाला कौन सा घटना कब घटी, तो हम देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह बच्चों बिहार में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था जो 1917 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1917 में।
खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही खिलाफत आंदोलन हुआ था, यानी 1920 में। कांग्रेस का पुनर्मिलन की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता 1916 लखनऊ समझौता के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? ये अगर हम बात करें तो कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये बच्चों हुआ था अगस्त में। अगस्त 1920 में। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें कौन सा घटना पहले घटी उसे कूट के तार पर स्थापित करना है, यानी 3 हमारी पहले है, फिर गांधी का चंपारण है, फिर खिलाफत आंदोलन है और फिर कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, यानी 3 1 2 4। देखें ज़रा तो बच्चों यहाँ पे किस ऑप्शन में 3 1 2 4 हैं, इसको देखें। ए में है 1 3 4 2, बी में है 1 4 3 2, सी में है 3 1 4 2, डी में है 1 3 1 2 4, यानी डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। एथलीट फुट टीनिया पेडिस आमतौर पर पैर की उंगलियों के बीच शुरू होता है। एथलीट फुट की बीमारी जो निम्न में किसके कारण होती है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्रोटोजोन, ऑप्शन सी नेमाटोड या ऑप्शन डी फंगस। तो बच्चों पैरों के बीच ये होने वाली बीमारी किसके द्वारा होती है? फंगस के द्वारा होती है। ठीक है, अगर हम बात करें जो फंगस है वो कौन सा है बच्चों, तो वो है डर्माटोफाइट्स। कौन सा है? डर्माटोफाइट्स। नेक्स्ट चलें बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं। राष्ट्रीय उत्पादन की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था को क्या करना होगा? जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करना चाहिए। बी निवेश की दर और पूंजी उत्पाद अनुपात में वृद्धि करना चाहिए। सी विदेशी पूंजी उधार लेना चाहिए। डी बचत की दर को बढ़ाना चाहिए। अगर हमें राष्ट्रीय उत्पादन की उच्च वृद्धि करनी है तो हमें निवेश की दर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप हाई ग्रोथ रेट प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जरा 7 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार की करें जरा। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के दे पेंशन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को दे पेंशन ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है। तीसरा यह स्टेटमेंट है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को दे वेतन भत्ते और पेंशन। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य शामिल हैं? तो अगर हम बात करें पेंशन नियंत्रक का वेतन भारत संचित निधि से ही भारित है। ठीक है, ठीक। उच्च न्यायालय के वेतन के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों उच्च न्यायालय के वेतन के पेंशन के बारे में बात करें तो ये भी क्या है? भारत सरकार के देय है। ठीक है, तो दूसरे कथन के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरा कथन क्या है? ऋण प्रभार जिससे भारत सरकार का उत्तरदायी है। ये भी कथन भारत संचित निधि 267 के अधीन ही है। तो ऑप्शन जरा देखते हैं। केवल 1 ए ऑप्शन में, केवल 2 और 3 बी ऑप्शन में, केवल 1 और 3 सी ऑप्शन में, 1 2 3 ये है डी ऑप्शन में, यानी हमारा डी उत्तर बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य हैं। देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बच्चों, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका हरियाणा में ही है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है, सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में नहीं बच्चों, ये राष्ट्रीय उद्यान है आपका राजस्थान में। कहाँ पर है बच्चों? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विचार कीजिए निम्नलिखित कथनों पर। उनका जन्म 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। 1848 में उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने बाद में भारतीय समाज में दलित क्रांति का जन्म दिया। वह एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति विरोधी समाज सुधारक और लेखक थे। विधवाओं और बेघर बच्चों की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्होंने सत्य शोधक समाज नामक एक अनाथालय खोलने का निर्णय लिया। 28 नवंबर 1890 में उनकी मृत्यु हो गई। उपरोक्त कथन किसके जीवन से संबंधित है? ऑप्शन ए देखते हैं, आत्माराम पांडुरंग, बी एम.जी. रानाडे, सी हेनरी विवियन डेरेजियो या डी ज्योतिबा फूले। तो बच्चों ये जो कथन हैं ये किससे संबंधित हैं? तो ये कथन संबंधित हैं ज्योतिबा फूले से बच्चों। किससे? ज्योतिबा फूले से। ठीक है। तो अगर हम अब अगले क्वेश्चन पर चलें, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। बिल्कुल सही बात है। भारत की कांकरिया झील का निर्माण विवर्तनिक गतिविधि के कारण हुआ था। अब आप में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ बात करें, पहला कथन तो बिल्कुल सही है, दूसरे कथन में संदेह होगा। ऑप्शन देखते हैं। पहले में केवल एक है, बी में एक और दो दोनों है, सी में केवल दो है और सी में एक और दो दोनों है, डी में ना एक ना दो। तो उल्का पिंड वाला बिल्कुल सही है, जबकि हमारी कंकरिया झील जो बनी है वो पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर गति के कारण बनी है। ऊर्ध्वाधर पार्श्विक गति के कारण बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित लोक नृत्यों पर विचार कीजिए। 1 नौटंकी, 2 रासलीला, सी 3 चक्री और 4 चैपली। तो इसमें देखना है कौन से लोक नृत्य क्या है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन कौन है, इसके बारे में पता करना है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नौटंकी है, उत्तर प्रदेश में रासलीला है, उत्तर प्रदेश में चैपली है, उत्तर प्रदेश में चक्री नहीं है। क्या नहीं है? चक्री नहीं है। ठीक है। तो 1 2 4 ये ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे है। तो ऑप्शन ए में 1 2 3, बी में 2 3 4, सी में 1 2 4, यानी ये हमारा सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जरा इसे समझे। यदि पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन बढ़ेगा, घटेगा, सामान्य रहेगा, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। यदि हम इसकी बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटेगा और फिर क्या होगा, फिर
बढ़ जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करिए और देखिए विचार करके क्या आता है। स्वामी विवेकानंद अपने पूर्व मठवासी जीवन में उपेंद्रनाथ दत्त के रूप में जाने जाते थे। उपेंद्रनाथ दत्त, ओके। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया। तो 1893 में धर्म सम्मेलन शिकागो में भाग लिया था। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अगर हम आगे बात करें कि इनमें से अगर हम विवेकानंद का बचपन का नाम देखें तो उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। क्या था बच्चों? नरेंद्र दत्त। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है इसमें देखना है। ए में केवल एक है, बी में केवल दो है, सी में एक और दो दोनों हैं, डी में ना एक ना दो। तो बच्चों इसका दूसरा ऑप्शन सही है कथन, तो यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। चाक और मार्बल रूप हैं नंबर 1 हाइड्रोजन कार्बोनेट के, बी कैल्शियम एसीटेट के, सी सोडियम कार्बोनेट के, या डी कैल्शियम कार्बोनेट के। तो चाक और मार्बल रूप हैं बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर और जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने में तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी और इरविन का समझौता हुआ था। ठीक है बच्चों, ये बात सही है। सरोजिनी नायडू ने गांधी और तेज बहादुर सप्रू को दो महात्मा कहा है। ये बात गलत है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गांधी इरविन समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। ठीक है, तो बच्चों इनमें से केवल एक बात सही है और वो है केवल ऑप्शन में जाएं तो ए कहाँ पे मिलेगा? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। उल्लेखनीय क्रांतिकारियों और उनकी गतिविधियों को निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला क्रांतिकारी, दूसरा गतिविधि। भगत सिंह सेंट्रल असेंबली बम केस, ऊधम सिंह कैक्सटन हॉल में शूटिंग, जतेंद्र नाथ दास लाहौर षड्यंत्र केस, हेमूकालीन रेलवे ट्रैक की तोड़फोड़। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें भगत सिंह सेंट्रल असेंबली बम केस, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। भगत सिंह ने असेंबली में 1929 में बम फेंका था। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें ऊधम सिंह कैस्टन हॉल में शूटिंग, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ऊधम सिंह ने कैस्टन हॉल में 1940 में शूटिंग की थी और जलियांवाला बाग के हत्यारे को सजा दी थी। जतेंद्र नाथ दास की अगर हम बात करें तो लाहौर षड्यंत्र केस में जतेंद्र नाथ दास भी इन्वॉल्व थे। ये भी बात सही है। हेमू कलानी की बात करें तो 23 अक्टूबर 1942 में उन्होंने रेलवे ट्रैक पर तोड़फोड़ की थी। कब की थी? 1942 में। यानी यहाँ पे चारों के चारों कथन बिल्कुल सही मैच हैं। तो देखते हैं कहाँ पर है। ऑप्शन ए 1 2 3, बी 1 3 4, सी 2 3 4 या डी 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। मानव शरीर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रोटीन का पाचन लीवर में शुरू होता है। दूसरा, प्रोटीन हमारे शरीर में ईंधन की तरह काम करता है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन ए निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी ना एक ना दो। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोटीन के सिलसिले में तो कौन सा बिल्कुल सही है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो
प्रोटीन हमारे पाचन लीवर में शुरू होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। प्रोटीन हमारे शरीर में ईंधन की तरह काम करता है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये भी गलत है। अगर हम यहाँ पे पाचन की बात करें तो उसका पाचन हमारे आमाशय में होता है। कहाँ में होता है बच्चों? गॉल ब्लैडर, आमाशय में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, ना 1 ना 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, और 18 समझते हैं। हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सौर मंडल, सूर्य में सौर मंडल के द्रव्यमान का 75% हिस्सा है। बी, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। सी, पृथ्वी हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे घनी है। डी, पृथ्वी की संरचना में प्रमुख तत्व सिलिकॉन और है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो बच्चों यहाँ पे सबसे घने के तौर पर जाना जाता है पृथ्वी को, यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इंडिया हाउस एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था जो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा शुरू किया गया था और 1905-10 के बीच लंदन में अस्तित्व में आया था। तो ये कथन अगर हम देखें तो क्या है? ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा ही शुरू किया गया था। अगला देखें, गदर पार्टी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा गठित की गई थी। मुख्य रूप से सिख संगठन था। ये भी बात पूर्णतः बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 और 2। तो यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं 20। निम्नलिखित में से सूची 1 शास्त्रीय नृत्य को सूची 2 मूल राज्य से सुमेलित करें। ठीक है बच्चों, इसे जरा देखें। शास्त्रीय नृत्य और उत्पत्ति के स्थल जरा देखते हैं कहाँ पे कौन सा नृत्य है। कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें बच्चों को, तो कुचिपुड़ी होता है आपका आंध्र प्रदेश में। शास्त्रीय की बात करें तो बच्चों ये है आपका असम में। मोहिनी अट्टम की बात करें तो है केरल में। नाट्यम की बात करें तो है तमिलनाडु में। ऑप्शन मिलाएं 4 3 1 2, 4 3 1 2। अगर यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे 4 3 1 2 हैं। ए में 4 2 3 1 नहीं, 4 3 1 2 ओके, 4 3 4 2 1 ओके, 4 3 2 1। हमने क्या लिया है? 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले अलग अलग आकार के चट्टानी मलबे हैं। बात सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, लेकिन कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर जितना बड़ा है। ठीक है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के बीच में स्थित है। ये शनि और बृहस्पति नहीं, बृहस्पति और मंगल के बीच स्थित हैं। क्षुद्र ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, और सी 1 और 3, और डी 1 2 3। तो इसके लिए केवल 1 और 2 सही हैं। तीसरा तो
यहाँ पर गलती हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बात सही है। भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी से केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया था। अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि कांग्रेस तरफ से कानून मंत्री बनाए गए थे तो ये गलत होगा, क्योंकि ठीक है, ज़रा देखें इसके ऑप्शन में हम क्या क्या पाते हैं। जरा ऑप्शन देखें। केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही हैं, या केवल ना एक ना दो। तो बच्चों केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था? ऑप्शन ए गणतंत्र गणराज्य का, बी लोकतांत्रिक का, सी संप्रभुता का, या डी मुक्त का। तो बच्चों यहाँ पर लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग नेहरू द्वारा नहीं किया गया था। ये हमारे 42वें संविधान संशोधन से आया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कानूनी लीगल टेंडर अर्थ का सही वर्णन करता है? पहला है कानूनी मामलों की फीस चुकाने के लिए कानून की अदालतों में दी जाने वाली धनराशि वह पैसा जो एक लेनदार अपने दावों के निपटारे में स्वीकार करने के लिए बाध्य है। तीसरी चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज आदि के रूप में बैंक का पैसा, या डी किसी देश में संचालन धात्विक धन। तो अगर हम बच्चों बात करें कि लीगल टेंडर क्या होता है, तो बच्चों लीगल टेंडर वह पैसा जो एक लेनदार अपने दावों के निपटारे के स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत तृतीय काल का नहीं बना है? किसका? टर्सरी युग का पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए रॉकी पर्वत, ऑप्शन बी एटलस पर्वत, सी एंडीज पर्वत, या ऑप्शन डी अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत टर्सरी काल का नहीं बल्कि ये आर्कियन युग का है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए कथन, यह कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व नियंत्रक के प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित था। इसके अंतर्गत जमींदार को भूमि का स्वामी तथा राजस्व संग्राहक माना जाता था। स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर हम बात करते हैं दोबारा से, जमींदारों के बीच राजस्व नियंत्रण का प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित था। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही। इसके अंतर्गत जमींदार का स्वामी तथा राजस्व संग्राहक माना है। स्वामी तो नहीं माना जाता था। तो जरा ऑप्शन देखते हैं। केवल एक सही है, बी में दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, तो केवल एक यानी एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर देखते हैं हम लोग। आधुनिक भारत में अंग्रेजों के अधीन राजस्व व्यवस्था में प्रयुक्त महल शब्द का क्या अर्थ है? नंबर ए इसका उपयोग जमींदारों के अधीन संपत्तियों के लिए किया जाता था। बंगाल की दीवानी से प्राप्त के बाद अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रशासनिक केंद्र था। यह भू राजस्व के बड़े के मापन की इकाई थी। या डी यह बड़े जमींदारों और उनके कनिष्ठ सहयोगियों के राजस्व के नियंत्रित करने की वाली संस्था थी। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें ये क्या थी, तो ये आप समझेंगे इसका उपयोग जमींदारों के अधीन संपत्तियों के लिए किया जाता था। ठीक है, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर।
संपर्क में आने वाले पिंडों के तापमान में अंतर अधिक होता है क्योंकि ऑप्शन ए, उच्च तापमान पर शरीर से कम तापमान पर शरीर से गर्मी प्रवाह की दर अधिक होती है, बी, कम तापमान वाले पिंड से उच्च तापमान वाले पिंड की ओर ऊष्मा प्रवाह की दर अधिक होती है, सी, ऊष्मा प्रवाह की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता, डी, उपरोक्त से कोई नहीं। तो बच्चों यदि हम इसका उत्तर देखेंगे तो उच्च तापमान से कम शरीर में कम तापमान पर शरीर की गर्मी का प्रवाह दर अधिक होती है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। किसी देश भारत की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, ऑप्शन बी, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की, ऑप्शन सी, कारक लागत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की, या डी, घरेलू क्षेत्र में जाने वाली आय की। तो बच्चों जीडीपी होती है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ब्रिटिश कंपनी ने निम्नलिखित में किसके माध्यम से जमींदारों को अपने नियंत्रण के लिए मजबूत किया? ए, जमींदारों की सेना की टुकड़ियों में को भंग कर दिया गया, स्थानीय पुलिस और न्याय की शक्ति उनसे छीन ली गई, कलेक्टर कार्यालय को जमींदारों पर नियंत्रण करने का साधन बनाया गया। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा कूट सही है। तो इसमें बच्चों लगभग सारे कूट सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन के बारे में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। पहला कथन, अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन काफ़ी हद तक 180 डिग्री भूमध्य रेखा पर आधारित है, यानी पहला है ए, काफ़ी हद तक भूमध्य रेखा पर आधारित है। ठीक है, दूसरा कथन देखते हैं हम लोग। बी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन के दोनों ओर इसके स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 1 दिन का होता है। सी, अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन के दोनों ओर समय 1 दिन तक अंतर पृथ्वी की झुकी हुई धुरी के कारण होता है। बी, सी, अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन अधिकांशतः प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो बच्चों इसमें ए, बी और डी बिल्कुल सही हैं, जबकि सी ऑप्शन गलत है, यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल वाष्प देने के लिए पानी का उबाल आना, बर्फ के पिघलने से पानी का बनना, नमक का पानी में घुलना, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का दहन। तो बच्चों इसमें से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महल की तलहटी में संथालों के बसने के लिए भूमि का सीमांकन किया गया था। 2, संथालों के लिए एक भू नक्शा तैयार किया गया था। ऑप्शन में देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा संथालों के साथ किए गए प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो 1 और ना ही 2। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन से कथन सही नहीं हैं, तो बच्चों यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल कथन सही है ना। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल कथन दोनों सही हैं, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। निम्नलिखित कथनों में अनुच्छेद 78 निम्नलिखित में से संबंधित है। मंत्रिपरिषद से जानकारी प्राप्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति, सरकार के फैसलों पर नीतियों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित रखने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, या डी, सी, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां, या डी, संसद के सलाहकारी संदेश भेजने की में राष्ट्रपति की शक्ति, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। किसी देश के लोगों का कल्याण निम्नलिखित में किस मापदंड द्वारा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है?
ए स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय, बी मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय, सी स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति सकल आय, या डी मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली योमन का प्रयोग छोटों के लिए, किसानों के लिए किया जाता है। 2 तालुक शब्द एक क्षेत्रीय इकाई है जो प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन क्या है? उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? पहला केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो एक और ना ही 2। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें कौन सा कथन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे बच्चों दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। एक से अधिक वर्णों को अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले जीन कहलाते हैं। ए मल्टीपल जीन, बी प्लियोट्रोपिक जीन, सी एपिस्टोटिक जीन, या डी हाइपोस्टेटिक जीन। तो क्या कहलाते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा आधार डीएनए में मौजूद नहीं है? ए एडेनिन, बी थाइमिन, या सी क्विनोलिन, या डी साइटोसिन। तो बच्चों इसमें से कौन सा डीएनए में मौजूद नहीं है? तो क्विनोलिन डीएनए में मौजूद नहीं होता है। ये एक क्षारीय है जो डीएनए में मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट 39। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कौन सा चुनाव सुधारों का हिस्सा नहीं है? कौन चुनाव सुधारों का हिस्सा नहीं है? ए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की स्थापना, बी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, या सी राजनीतिक दलों का पंजीकरण, या डी अपराधियों का अयोग्य घोषित करना। अपराधियों को अयोग्य घोषित करना। तो बच्चों यदि हम यहाँ पे बात करें 39 का, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की स्थापना ये चुनाव सुधारों का हिस्सा नहीं है, ये चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। किस वर्ष मराठा साम्राज्य का अस्तित्व अंग्रेजों के सामने मराठाओं के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हो गया, जिसने अंगल मराठा युद्ध भी समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए 1792, बी 1806, सी 1811, या डी 1818। तो ऑप्शन डी 1818 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए थे? ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, या डी उर्दू। तो त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए इसके बारे में देखें तो त्रिपिटक आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के बचत बॉन्ड हैं जिसका मुख्य रूप से भारत में छोटी बचत और आयकर निवेश के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ऑप्शन देखिए, निर्वाह निधि, बी जीवन बीमा नीतियां, या सी राष्ट्रीय बचत पत्र प्रमाण पत्र, या डी आपका क्या है? आपका है दीर्घकालिक सरकारी बॉन्ड। तो सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल और मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस विभिन्न भारतीय शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन ए देखते हैं हम लोग संगीत का, ऑप्शन बी चित्रकारी का, ऑप्शन सी नृत्य का, या ऑप्शन डी वास्तुकला का। तो किसका करते हैं बच्चों? चित्रकारी का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस और ऊर्जा द्वारा 50% हाइड्रोजन का मिश्रण है। बी इसका उपयोग आंतरिक दहन इंजन में ईंधन के रूप में और घरेलू उपकरणों के लिए भी किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं
हाइड्रोजन संपीड़ित प्राकृतिक गैस HCNG के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, या सी एक और दो दोनों, या डी आपका है ना एक ना ही दो। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के पास। आर्थिक दृष्टि से मध्यवर्ती वस्तु का क्या अर्थ है? मध्यवर्ती वस्तु ऑप्शन ए निर्माताओं द्वारा उपयोग में आने वाली अचल संपत्ति, बी GST के बिना माल की कीमत, या सी अन्य वस्तुओं के पुनर्क्रय विक्रय या उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचा गया माल, या डी उपभोक्ताओं तक से पहले परंपरागत माल। तो बच्चों यदि हम यहाँ पे बात करें 45 की, तो 45 का सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रिफ्ट वैली झील हैं और वहाँ पे स्थान है सूची 2 में। तो ज़रा देखते हैं कहाँ पे क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 46। रिफ्ट वैली झीलें बनी हैं पृथ्वी की हलचल से। किससे बनी है? पृथ्वी के हलचल से। सर्क झील का अगर बारे में बात करें तो सर्क बनते हैं हिम नदियों से, तो हिम नदी द्वारा बनी निर्मित झीलें हैं। कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कास्ट बनती है आपकी अपरदन से, ठीक है। अगर हम बैरियर झीलों की बात करें तो वो बनता है भूस्खलन से। तो ऑप्शन देखें हम 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ठीक है बच्चों। ऑप्शन देखते हैं 3, 4, 1, 2 कहाँ पे हैं? ए ऑप्शन में 3, 4, 1, 2 यानी ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक का निर्माण सरकार जिस कीमत पर खाद्यान्न को खरीदती है उसे कहा जाता है। ए न्यूनतम समर्थन मूल्य, बी वसूली कीमत, सी निर्गम मूल्य या उच्चतम कीमत। तो अगर हम खाद्यान्न के बारे में बात करें तो सरकार जो खरीदती है उसे कहा जाता है वसूली कीमत के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखें। सांस गहरे समंदर के गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वायु नाइट्रोजन के स्थान पर जो अक्रिय गैस होती है वह है ऑप्शन नंबर ए आर्गन, बी क्वेसनीनन, सी हीलियम, या डी क्रिप्टॉन। तो नाइट्रोजन की जगह हीलियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रांस ह्यूमन शब्द का सही ढंग से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से जानवरों पर निर्भर करती है, बी वह खेती जिसमें पहले पहाड़ी ढलानों को साफ करके केवल एक ही फसल उगाई जाती है, या सी गर्मियों में ऊंची पहाड़ी ढलानों, सर्दियों में तलहटी में फसल उगाने का अभ्यास, या डी पहाड़ों के ऊपर और नीचे लोगों का अपने जानवरों के साथ मौसमी प्रवास। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा सही होगा, तो बच्चों यहाँ पर आपका होगा पहाड़ों के ऊपर और नीचे लोगों जाने में जानवरों के साथ मौसमी प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं और अवधि और घटना को मिलान करना है। अगर हम बात करें 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1776 आपकी अगर हम बात करें तो पुरंदर की संधि हुई थी, और 1782 में सलवाई की संधि हुई थी। अगर हम मिलान करें 1, 3, 4 और 2,
ऑप्शन देखते हैं, ए में 2314, बी में 1342, सी में 2431 या डी में 1432। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। कृषि और प्रमुख उत्पादक हैं मूंगफली का तेल, अखबारी कागज, रेशमी वस्त्र और गन्ना। इसमें जो नंबर 1 है उसके बारे में बताया गया है। अगर हम मूंगफली के तेल की बात करें तो गुजरात सबसे ज़्यादा, अखबारी कागज़ की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों अखबारी कागज़ आपका पश्चिम बंगाल में है। रेशमी वस्त्र की बात करोगे तो कर्नाटक है। गन्ने की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन मिलाएंगे तो 1 4 2 3। कौन सा बच्चों मिला है? 1 4 2 3। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, 3 2 4 1, 1 4 2 3, 3 4 2 1, 1 2 4 3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन किए हैं और अब हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो रहा है 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल पीसीबी मानव निर्मित रसायनों का एक समूह है। पीसीबी पक्षियों पर कैसे प्रभाव डालता है? नंबर ए, वे स्मृति कम करते हैं। डी बी, वे प्रजनन में विफलता के कारण बनते हैं। सी, वे बर्ड फ्लू का कारण बनते हैं। या डी, वे अपच का कारण बनते हैं। तो बच्चों अगर हम इस दवाई के बारे में बात करें पीसीबी, तो ये पक्षियों में प्रजनन की विफलता का कारण बनते हैं। नेक्स्ट 53 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जरा कीजिए विचार बच्चों। पहला कथन है, 2009 के आम चुनाव में पहली बार सभी मतदान केंद्रों में ईवीएम इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। बी ऑप्शन, ईवीएम को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने ईसी के परामर्श से विकसित किया था। तो बच्चों यहाँ पे पहला ऑप्शन तो सही है, क्योंकि 2009 में नहीं 2004 के आम चुनावों में पहली बार सभी मतदान केंद्रों पे इसका प्रयोग किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। निम्नलिखित में विचार मिलान कीजिए। सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान है, ठीक है, और दूसरा है स्थान। मिलाइए चलिए, सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और ये डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज। तो जरा बच्चों देखते हैं हम लोग इसमें सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहाँ पे है? पुणे में है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे है? ये भी पुणे में है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ की बात करें तो ये नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। नेशनल डिफेंस कॉलेज की बात करें तो बच्चों ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन अगर हम मिलाएं तो 1 4 2 3, 1 4 2 3। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 4 3 2 3। ठीक है, 1 4 2 3। तो यानी इसका अगर हम आंसर देखें तो पहला ही आंसर हमारा कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम सबसे अधिक था? तो देखते हैं, दिल्ली और दमन दीव, दादरा नगर हवेली और अंडमान निकोबार, दमन दीव और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बच्चों सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के बीच अंतर होता है। देखो जरा, ए 27 मील का, बी 36 मील का, सी 38 मील का या डी 57 मील का। तो बच्चों ये है आपका 27 मील का। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर।
भारतीय उपमहाद्वीप की नदियों के समूह में से किसका स्रोत महान हिमालय में मानसरोवर झील के पास है? ए सिंधु झेलम सतलज, बी ब्रह्मपुत्र सतलज और यमुना, सी ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज, या डी झेलम सतलज और यमुना। तो बच्चों ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज का ही मानसरोवर झील तिब्बत के पास है। नेक्स्ट चलते हैं 58। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम तेल और वसा को सरल फैटी एसिड में कम कर देता है? किस में कम कर देता है? तेल और वसा के तरल फैटी एसिड को। तो क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं हम लोग। तो ए है ट्रिप्सन, बी है सेलुलोज, सी है लाइपेज, या डी है एमाइलेज। तो ये होगा एमाइलेज जो फैटी एसिड को कम कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के अधिनियम 1919 का प्रमुख विशेषताएं हैं? ए प्रांतों को कार्यकर्ती सरकार के द्वैत शासन में परिचय। अच्छा। 2 मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। गलत। केंद्र सरकार प्रांतों के विधायी अधिकार का हस्तांतरण, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण। ठीक है। नंबर 4 देखते हैं। केंद्रीय प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार का पुनर्गठन, ये सही है। ठीक है। 3 सही है और पहला सही है। ऑप्शन देखते हैं 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 या 1 3 4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलें। निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी नाइट्रोजन। तो पीतल हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीला पड़ जाता है हल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। पाकछाप बादल निम्नलिखित को मिलान करना है। देखते हैं कैसे मिलान होगा। हम लोग पाकछाप बादल जो होते हैं वो वर्षा रहित बादल होते हैं बच्चों। स्तरीय मेघ की अगर हम बात करें तो वो बूंदाबांदी करते हैं। कपासी मेघ की बात करें तो बच्चों वो मेघ गर्जन करते हैं। और निम्बस सबसे अधिक वर्षा करते हैं। यानी हमारा बन रहा है 2 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे 2 3 4 1 मिलेंगे हमें। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गए, यानी हमारा ए उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र द्वारा लगाए गए एकत्र किए जाने वाले करों लेकिन केंद्र और राज्यों हस्तांतरण का वर्णन करता है? ऑप्शन ए 322, ऑप्शन बी 270, ऑप्शन सी 318, या ऑप्शन डी 251। तो वो कर है आपका 270 के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। विश्व विकास रिपोर्ट, ठीक है, किसका वार्षिक प्रकाशन है? ए विश्व बैंक का, बी नेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का, सी विश्व व्यापार संगठन का, या डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। तो इसका बच्चों क्या उत्तर होगा? इसका होगा वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जन आयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 355, ऑप्शन सी 338, या ऑप्शन डी 333। तो एससी से संबंधित 338 है, यानी सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। अगस्त ऑफर जारी किया गया था 8 अगस्त 1940, बी 15 अगस्त 1940, सी 20 अगस्त 1940, या सी डी 30 अगस्त 1940। तो अगस्त ऑफर किया गया था 8 अगस्त 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पर चलें। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के पृथक प्राकृतिक कारण हैं? ज्वालामुखी विस्फोट, ए ऑप्शन कारण बताना, ज्वालामुखी विस्फोट है, पृथ्वी की कक्षा परिवर्तन करना है, सौर विकिरण में भिन्नता है, और महासागरीय धाराएं हैं। जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारण बताने हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर हम प्राकृतिक कारण बताएं तो महासागरीय धारा छोड़कर सभी जलवायु परिवर्तन के कारण हो जाते हैं।
तो ऑप्शन 1 और 3, 1 2 3, 2 और 3 और 1 2 3 4, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम, ए क्षुमंडल, समताप मंडल। तो बच्चों इसमें बताना है हमें क्या वायुमंडल में क्रम, तो ए है आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। बी समताप मंडल, क्षोभ मंडल और आयन मंडल। और सी आपका, ठीक है। अगला देखते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, या डी समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो बच्चों सबसे पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप है, फिर मध्य है, फिर आयन है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। नागसेन मिनांडर प्रथम के बीच बौद्ध धर्म से संबंधित वार्तालाप किस ग्रंथ में है? ए मिलिंद पनो, बी इंडिका, सी चंद्रगुप्त और डी मालविका अग्निमित्रम। तो मिलिंद पनो ये है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। 69 देखते हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्री एटली ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए फरवरी 1947, बी अगस्त 1947 या डी सी जून 1948 या जून 1949। तो घोषणा की बात कब की गई थी? अगर इसकी हम बात करें तो ये घोषणा की बात की गई थी जून 1948 तक देश को आज़ाद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। वलित पर्वतों का निर्माण किस बल से उत्पन्न होता है? ए तनाव से, बी संपीड़न से, सी विस्तार से या डी ज्वालामुखी से। तो वलित पर्वत संपीड़न से यानी प्रेशर से बनते हैं। नेक्स्ट 71, IMF में मताधिकार का निर्धारण किसके आधार पर होता है? एक देश एक वोट, अर्थव्यवस्था के आकार पर, प्रत्येक देश द्वारा दिए गए योगदान के अनुपात और समय समय पर देशों में आवंटित कोटे के अनुपात से। तो बच्चों किसके द्वारा होता है? अगर इसकी बात करें तो ये होता है समय समय पर देशों को आवंटित कोटे के अनुपात से, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक खुफिया परिषद EIC के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या डी वित्त मंत्री। तो कौन करता है बच्चों? वित्त मंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पर देखते हैं अब हम लोग। भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया क्योंकि 1930 उस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। 30 से संविधान निर्माताओं की इच्छा थी, अंग्रेज इस तारीख को पहले भारत नहीं छोड़ना चाहते थे, यह एक शुभ दिन था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 74 पर। 74 देखते हैं, बजट घाटा क्या है? जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है और किसी देश के वित्तीय स्वास्थ्य की इंगित करता है। ठीक है। सरकार के पास अपने दिन प्रतिदिन के मामलों को बनाए रखने के लिए धन की कमी, खर्च की तुलना सरकार की आय में कमी, या डी चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछली सरकार उधारों को ब्याज भुगतान के बीच का अंतर। तो राजस्व घाटा, राजस्व जब व्यय अधिक हो जाता है तभी होता है, यानी यही हमारा बजट घाटा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। वे प्रदूषक जो प्रकृति में अपघटनीय और प्रबंधनीय होते हैं कहलाते हैं? ए नवीकरणीय प्रदूषक, बी गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक या सी बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो बच्चों कहलाते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, यानी सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत जन गण मन समर्थ सर्वप्रथम जनवरी में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए जय हो
ऑप्शन बी राष्ट्रीय जागृति, ऑप्शन सी आपका भारत विधाता या डी मातृभूमि। तो जनगण मन भारत भाग्य विधाता के शीर्षक से अवकाश प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77। अवक्षेपण तब होता है जब आकाश बादलों से घिरा हुआ हो, हवा में नमी के तापमान अचानक बढ़ जाए, या सी हवा में नमी तापमान में तेजी से घट जाए, या डी पवनें वर्तुलाकार गति से चलने लगें। तो बच्चों ये होगा जब हवा में नमी तापमान में अचानक बढ़ जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 78। मिट्टी में खनिजों की वापसी के लिए खेती के सबसे प्रभावी विधि ए कंटूर जुताई, बी ट्रेसिंग, या सी फसल रोटेशन, या डी फ्रोइंग। तो बच्चों सबसे सफल खेती प्रभावी होगी फसल का रोटेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के पास। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह परिवर्तनीय नहीं है, यह मुख्यतः नैतिक कर्तव्य है, ये किसी कानूनी अधिकार से संबंधित नहीं है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन से कथन बिल्कुल सही हैं? तो बच्चों मौलिक कर्तव्यों के बारे में तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए 2, 3 यानी ए हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलें। भारतीय मृदाओं के क्षेत्रफल विस्तार के संदर्भ में अवरोही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी, या डी जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सी लाल मिट्टी। भारत में अगर हम देखें तो कितनी है? जलोढ़ मिट्टी जो भारत में है वो 80% है। कितनी बच्चों? 80%। जलोढ़ मिट्टी है आपकी 43.36। इतना बच्चों 43.36। लाल मिट्टी है 18.949%। काली मिट्टी है आपके पास 15.09%। लैटराइट मिट्टी है आपकी 4.4%। क्वेश्चन क्या था? अवरोही क्रम में स्थापित करना है। तो बच्चों यदि हम इसे अवरोही क्रम में स्थापित करें तो सबसे ज़्यादा होगी कौन सी मिट्टी? सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है, फिर आपकी लाल मिट्टी है, फिर लैटराइट मिट्टी है और फिर काली मिट्टी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 81 पर। राज्य के खर्चे पर हज यात्रा आयोजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक? ये ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी अकबर या डी औरंगजेब। तो बच्चों पहले शासक के बारे में बात करें तो वो था जैनुलब्दीन मोहम्मद अकबर, और उसे अकबर प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, उसी ने किया था। ठीक है, यानी आपका अकबर होगा उसके बाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ए गरीबों का उत्थान, बी किसान उत्थान, सी शहरी और गरीबों का उत्थान या भूमिहीन। तो ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों में सरकार से संबंधित है? तो राज्यों में संबंधित आपका भाग 6 है। ऑप्शन 4 ए में है, 6 5 बी में है, 5 में सी है या नो। तो राज्यों में सरकार के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भाग 6 में है, यानी हमारा
बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पर चलें, 85 पर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पेट में मौजूद नहीं है? पेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, म्यूकस है, ट्रिप्सिन नहीं है। ट्रिप्सिन ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकसिन, ये तीन एंजाइम हमारे आमाशय में रहते हैं, जबकि ट्रिप्सिन छोटी आंत में मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पर 85 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाद के मुगल सम्राटों का सही कालानुक्रम है? ए बहादुर शाह जफर, सी फर्रुखसियर, या सी बहादुर जहांदार शाह या मोहम्मद शाह। बी फर्रुखसियर, बहादुर शाह, जहांदार शाह या मोहम्मद शाह, या सी बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर, निम्नलिखित का मिलान करिए। बोरा, गर्म हवाएं स्विट्जरलैंड में बर्फ़ के झरनों पर पिघला देती हैं, तो इसे हमको क्या करना है? मिलान करना है। यदि हम बोरा की बात करें तो ये ठंडी हवाएं हैं जो एड्रियाटिक तट पर चलती हैं। फोहन की बात करें तो बच्चों जो ये फोहन होती हैं वो गर्म हवाएं होती हैं जो स्विट्ज़रलैंड में बर्फ़ के झरनों को पिघला देती हैं। मिस्ट्रल की बात करें तो मिस्ट्रल बच्चों क्या होता है? ये शीत उग्र होती हैं जो रोन घाटी में चलती हैं। सरूका गर्म मरुस्थल में चलती हैं। तो ऑप्शन हो गया 3, ऑप्शन हो गया 4, ऑप्शन हो गया 1 और ऑप्शन हो गया 2। 2, 1, 4, 3 देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है 2, 1, 4, 3। तो दो ऑप्शन नंबर ए में 1, 2, 4, 3, बी में 2, 1, 4, 3, यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग और अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति समान होती है, उनकी तरंग दैर्घ्य समान होती है। बी वैद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, या सी विद्युत डी सी पराश्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, या डी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य कम होती है। तो बच्चों यदि हम बात करें इसमें तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 88 पर। भारतीय संविधान में दिए गए किस संशोधन के कारण भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो 73वां, बी 64वां, सी 62वां, या डी 69वां। तो 74वें संविधान संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में गिरता है? देखें जरा कौन सा गिरता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, यही है। ठीक है, महानदी कृष्णा और कावेरी अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में गिरता है। लूनी, नारागा, नाडा और ताप्ती, ठीक है, या डी ए और बी दोनों। तो बच्चों इसका ऑप्शन होगा ए और डी, बी दोनों ही ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90, गोल्डन राइस एक आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है निगमित जिसके जैव संश्लेषकों में लिए गए हैं। अगर हम देखें जरा इसमें तो विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, या डी विटामिन डी जैव संश्लेषक लिए हैं। तो बच्चों ये लिए हैं आपके विटामिन सी। ठीक है, गोल्डन चावल में। ठीक है बच्चों, तो ज़रा इसे सही कर लें क्योंकि ये गलत टिक हो गया है। अगर हम बात करें जैव संलोक विटामिन गोल्डन राइस विटामिन ए के कारण पीला हो जाता है, तो विटामिन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। पंजाब में कोई अनुसूचित जनजाति आबादी नहीं है। 2, अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में है।
ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अगर हम देखें तो बच्चों ऑप्शन ए में केवल एक है, ऑप्शन बी में एक और दो दोनों हैं, ऑप्शन सी में एक और दो यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चले 92, पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा निर्मित होता है? नंबर ए लैडिक कोशिकाओं द्वारा, बी सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, या सी जर्मिनल एपिथेलियम कोशिकाओं द्वारा, या डी स्पेर्माटोगोनियल कोशिकाओं द्वारा। ये होता है लैडिक कोशिकाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नंबर ए बुंदेलों द्वारा, बी सिंधिया द्वारा, सी चंदेलों द्वारा, या डी होलकर द्वारा। तो ये किया गया था चंदेलों द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। निम्नलिखित का मिलान करना है। छठवीं अनुसूची, दूसरी अनुसूची, 12वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची हैं। तो अगर हम बात करें 12वीं, नीचे से ही थोड़ा छोटा कर लें बच्चों, थोड़ा दे 2 मिनट। तो जरा इसे देखते हैं हम लोग। बात करते हैं छठी अनुसूची की, ठीक है, और दूसरी अनुसूची की। छठी अनुसूची बात करें तो छठी अनुसूची है आपकी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आदिवासी क्षेत्रों में शासन से संबंधित। दूसरी अनुसूची की बात करें विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का प्रावधान। दूसरी अनुसूची विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान, ठीक है। 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पालिका और नगर शक्ति। 5वीं अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित जाति क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी, यानी ऑप्शन होगा आपका बी, ठीक है, दूसरी सी, तीसरी डी और चौथी ए, यानी 1 का बी होगा, 2 का सी होगा, 3 का डी होगा और 4 का 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 94 में कौन सा सही होगा, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर 94 का कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन होगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 95 पर। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार बच्चों निम्नलिखित कथनों पर। कोल्डीवा प्रयागराज में विश्व में चावल की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य है, ठीक है। चंपोनी मांडू बनारस के मिट्टी के बर्तनों को प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो इनमें से आपका कथन बी दूसरा गलत है, जबकि पहला कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि ये चौपानी मांडू साक्ष्य तो मिले हैं, ये बनारस में नहीं, ये है प्रयागराज में। कहाँ पे है बच्चों? ये भी आपका प्रयागराज में ही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, चिकित्सा में इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ए तत्काल शक्ति, बी प्रणोदक, सी प्रतिरोधी, या डी शारीरिक अचेतना। तो बच्चों इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका क्या होगा? शारीरिक अचेतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। गदर पार्टी ने गदर नाम लिया ए 1857 के विद्रोह से, बी उसका उद्देश्य एक विद्रोह छेड़ना था, या सी साप्ताहिक पत्र गदर से, या डी उपरोक्त में से सभी। तो बच्चों यदि हम बात करें तो ये आपका क्या होगा? ये होगा एक साप्ताहिक पत्र गदर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पर चलें। 90 निम्नलिखित में से कौन सा घटक तल पर बसता है? ए आरएनए, बी प्रोटीन, सी निकिड डीएनए, या डी सुपर कोल्ड डीएनए। तो आरएनए घटक तल पर बसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पर चलते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं।
उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी के केंद्रीय संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बच्चों इसमें देखना है किस शहर में स्थित है। ए झांसी, बी लखनऊ, सी बनारस या डी ग्रेटर नोएडा। तो ये स्थित है ये आपके लखनऊ में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। गरीबी रेखा का क्या अर्थ है? पूर्ण गरीबी रेखा। ए प्रचलित मूल्य स्तर के संदर्भ में गरीबी, लोगों के पूर्ण संख्या के मामले में गरीबी, बेरोजगारी के पूर्ण स्तर के संदर्भ में गरीबी, या डी बुनियादी न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं के संदर्भ में गरीबी। तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक बैठता है। नेक्स्ट चलते हैं 101 पर। भारतीय संविधान में दी गई अनुसूची में किस में ग्राम पंचायत शामिल है? तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं 73वें संविधान संशोधन से अनुसूची 11 के अंतर्गत ग्राम पंचायत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किसे शूद्रों का देवता माना जाता है? ए रुद्र, बी विष्णु, सी पुसान या डी इंद्र। तो यदि हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की तो किसे माना जाता है इसके बारे में बात करते हैं तो ये बच्चों क्या होगा? ये बच्चों होगा आपका पुसान, जिन्हें शूद्रों का देवता माना जाता था। नेक्स्ट 103, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकी में प्रयोग के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले हैं? ए मच्छर, घरेलू मक्खी और घरेलू चूहा, बी फल मक्खी, ई कोली और सफ़ेद चूहा, सी खरगोश, डॉली सीट और वायरस, या डी वायरस, ईस्ट, घरेलू मक्खी। तो ऑप्शन नंबर 103 का होगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकी प्रयोग के लिए फल मक्खी, ई कोली और सफ़ेद चूहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 104 क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा के स्रोत ए ऑस्मोट्रॉप्स, बी ऑटोरोप्स, सी लिथोट्रॉप्स या डी हेट्रोट्रॉप्स। तो बच्चों यहाँ पे 104 में कौन होगा? 104 में होगा ऑटोरोप्स, यानी बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? लोकसभा के सभी सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, ए दोनों विकल्प ए और सी। तो ऑप्शन नंबर 105 का होगा डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? ए यूएसए, बी इंग्लैंड, सी यूएसएसआर या डी फ्रांस। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा हमने यूएसएसआर यानी रूस से ली थी। 107 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन अच्छी तरह उगते हैं? ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, बी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, या सी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, या डी शुष्क उष्णकटिबंधीय वन। तो अगर हम इसमें बात करें तो बच्चों इसमें बात होगी 107। 107 में आपका आंसर हो जाएगा बी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। नेक्स्ट चलते हैं 108। मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर देखते हैं। ए मिट्टी की गतिशील प्राकृतिक तत्व है। 2 खनिज और कार्बनिक पदार्थों दोनों से बना है। 3 मिट्टी के गुण मूल चट्टानों पर निर्भर करते हैं, या डी से चौथा सभी मिट्टियां अच्छी तरह विकसित मृदा प्रोफाइल वाली होती हैं। तो ये चौथा तो गलत होगा, ठीक है, बाकी तो ऊपर के तीनों सही होंगे। ऑप्शन देखते हैं। ए 1 2 3, बी 1 2 4, सी 1 3 4 या डी सभी सही हैं। तो बच्चों इसमें से आपका चौथा गलत होगा, मैंने बोला है, यानी 1 2 3 सही है। नेक्स्ट चलते हैं 109। साख सृजन कैसे बढ़ता है? ए यदि आरबीआई नगद रिजर्व बढ़ाता है, बी यदि आरबीआई आरक्षित अनुपात बढ़ाता है, या सी
यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाता है, या डी यदि आरबीआई नगद रिजर्व कम करता है। तो बच्चों आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात कम करता है तो सृजन क्या बढ़ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 110। पर्णहरित एक प्रकृति रूप से पाया जाने वाला कीलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु है ए कॉपर, बी मैग्नीशियम, सी लोहा या कैल्शियम। तो बच्चों इसका आंसर होगा बी मैग्नीशियम। क्या होगा बच्चों? मैग्नीशियम इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 111 यानी 111 के पास देखते हैं क्या उत्तर आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। विधानमंडल के सत्र में नहीं होने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसमें राज्यपाल की शक्ति के बारे में तीसरी सही है, कोई भी धन विधेयक ये भी सही है, राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश, तीनों सही हैं। ऑप्शन देखते हैं 111 में कौन कौन से दिए गए हैं। देखते हैं केवल 1 और 2, 1 3, 2 3 और 1 और 4, तो सभी सही हैं यानी 1 2 3। नेक्स्ट चलते हैं 112 पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की प्रमुख हैं? तो ये बच्चों ये चारों भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ये लखनऊ प्रांत में, पूर्वांचल में, ये आपकी लखनऊ रीजन में, गोंडा, बहराइच इन क्षेत्रों में, ये पूर्वांचल में बोली जाती है। बनारस, गोरखपुर। ब्रजभाषा मथुरा में बोली जाती है। बुंदेली खंड आपकी बुंदेलखंड यानी झांसी वाले रीजन में बोली जाती है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन है 1 2 4 कौन से होगा? 1 2 3 4 यानी चारों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। 113 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के ने सल्तनत काल में सबसे अधिक सिंचाई नहरों का निर्माण करवाया है? ए नसरुद्दीन महमूद, सी गयासुद्दीन बलबन, सी इब्राहिम लोदी या डी फिरोज शाह तुगलक। तो सबसे ज़्यादा नहरें फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थीं। नेक्स्ट चलते हैं 114। पारी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ए दिशाहीन, बहुआयामी, द्विदिश, किसी भी दिशा में की आवश्यकता नहीं है। तो यदि हम 114 की बात करें तो ये दिशाहीन होता है। ठीक है बच्चों, कैसा होता है? दिशाहीन होता है। नेक्स्ट चलते हैं 115। निम्नलिखित गैस प्रदूषकों का मिलान कीजिए। गैसीय एंथ्रेक्स, ठीक है, गैसीय एंथ्रेक्स एक बार एक साथ देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये रहा बच्चों, ज़्यादा समझ में आएगा इसलिए इसको थोड़ा छोटा किया गया है। गैसीय प्रदूषक की बात करें तो बच्चों गैसीय प्रदूषक आपका क्लोरीन होगा। धातु प्रदूषक की बात करें तो धातु प्रदूषक बच्चों आपका कैडमियम के प्रदूषक धातु प्रदूषक होगा। जैव प्रदूषक की बात जमा पदार्थ की बात करें तो बच्चों निक्षेपित पदार्थ आपका टार होगा और जैव प्रदूषक आपका एंथ्रेक्स होगा। तो जो ऑप्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है? 2 3 4 और 1। 2 3 4 1। अब इसे ज़रा बड़ा कर लें, यहाँ देख लेते हैं 2 3 4 1 कहाँ पर है। ऑप्शन ज़रा बड़ा करके तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। दो 3 4 1, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए में है यानी ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 116 भारत में जनसंख्या घनत्व परिभाषित की गई है। 1 मील में रहने वाली जनसंख्या व्यक्तियों की संख्या, बी 1 लाख मील वर्ग में क्षेत्र वाले व्यक्तियों की संख्या, सी 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों की संख्या या डी 1 किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या। तो इसमें 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में रहने वाली लोगों की संख्या। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। मदुरई में किसने कब्जा किया था?
तथा मुद्रांतका और मुद्रई कोंडा की उपाधि धारण की थी? ए आदित्य फर्स्ट ने, बी पारांतक फर्स्ट ने, या सी पारांतक द्वितीय ने, या विजयालय ने? तो किसने की थी? पारांतक ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं 118। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रमा का उल्का पिंड का कहा जाता है? चंद्रमा का उपग्रह कहते हैं, चंद्रमा को उपग्रह कहते हैं। बी चंद्रमा को क्षुद्रग्रह कहा जाता है। चौथा चंद्रमा धूमकेतु कहा जाता है। अब इसमें से मिलान करना है, तो जरा देखते हैं कौन सा सही होगा। तो बच्चों इनमें से केवल दूसरा ही सही होगा, चंद्रमा को उपग्रह कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन है? बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 119। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल में लिखी गई आत्मकथा कौन सी थी? राष्ट्र के लिए एक पत्र, बी भारत की खोज, सी स्वतंत्रता की ओर, या डी भारत की एकता? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई अपनी पुस्तक जो जेल में लिखी गई थी वो है टूवर्ड्स द फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता की ओर। नेक्स्ट चलते हैं 120। हाल ही में किस देश ने वासेनार व्यवस्था का पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी फ्रांस, सी भारत, या डी फिनलैंड? तो वासेनार की अध्यक्षता ग्रहण की है बच्चों फ्रांस ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। किस पर बच्चों? 121 पर। हाल ही में किस राज्य की हॉकी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में अंडर 18 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 18 वाला खिताब मध्य प्रदेश ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 122। कौन सा राज्य 10 जनवरी से 30 जनवरी 2023 तक खेलो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय खो खो की मेजबानी करेगा? तो बच्चों अगर हम बात करें ये कौन करेगा? मिजोरम ने की, हरियाणा ने की, तमिलनाडु ने की, या पंजाब ने? तो बच्चों इसका ऑप्शन है पंजाब ने की। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 123। उद्यमों का वर्ष परियोजना किस भारतीय राज्य ने शुरू की है? ए हरियाणा, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, या डी केरल? तो उद्यमों का वर्ष शुरू की है केरल राज्य ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र किस स्थापित हो रहा है? ए पुणे, बी भोपाल, सी मुंबई, या डी अहमदाबाद? तो बच्चों ये हो रहा है आपका मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। 125 देखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य में पैदा हुए थे? ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, या डी मध्य प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ये होगा आपका मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। ठीक है बच्चों, कहाँ पर पैदा हुए थे? मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद जिले में। नेक्स्ट चलते हैं 126। किस फिल्म के गीत नातू नातू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला? RRR, ए बी राम सेतु, सी रक्षाबंधन, या डी जलसा? तो किसे मिला है? RRR। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11127 पर। देखो जरा, हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण था? तो बच्चों ये रिपोर्ट का 37वां था, बी 33वां था, सी 35वां था, या डी 31वां था? तो ये आपका 33वां संस्करण था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर। 128 देखते हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ए तेलंगाना, बी गुजरात, सी केरल, या डी असम? तो शांति कुमारी को तेलंगाना राज्य की पहली सेक्रेटरी मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ए 129। हाल ही में कौन सा राज्य डिजिटल बैंकिंग को पूरी तरह से अपनाने वाला कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है? ए उड़ीसा, बी केरल, सी राजस्थान, या डी गोवा? तो कौन सा बन गया है बच्चों? केरल पूरी तरह डिजिटल को अपनाने वाला राज्य
बन गया है। नेक्स्ट 130 मिलिट्री ट्रेड ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2023 नई दिल्ली में कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑप्शन है ए तालकटोरा स्टेडियम, बी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, या सी छत्रसाल स्टेडियम, या डी अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस आदि शौर्य पर्व महापराक्रम पर आयोजित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 में देखते हैं हम लोग। 131 क्या है? निम्नलिखित जलवायु कारकों में से कौन सा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे कम प्रभाव डालता है? कम प्रभाव डालता है, देखें जरा। ए तापमान भिन्नता, बी हवा, सी धूप की स्थिति, या डी पानी की उपलब्धता। तो ये बच्चों डालता है हवा द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। गर्मियों में सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़ों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ए सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े गर्मी के अधिक अवशोषक होते हैं, बी सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े गर्मी से कम अवशोषक होते हैं, सी शरीर में पानी की कम मात्रा संतुलित होती है, या डी पसीने के बाष्पीकरण की दर को बढ़ा देता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या होगा सही? इसका ऑप्शन होगा सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े कम अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोमिनियन स्टेट वाला एक भारतीय संघ स्थापित किया गया, बी युद्ध के बाद स्थानीय परिषदों द्वारा चुने गए सभी सदस्यों को एक साथ संविधान सभा बुलाई जानी थी। ये कथन गलत है। भारतीय रक्षा अंग्रेजों के हाथ में थी और क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 1 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन 1 और 2, ए बी 2 और 3, सी 1 और 3, या डी उपरोक्त सभी। तो 1 और 3 सही हैं, यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। डी 134 उबलते पानी की अपेक्षा भाप अधिक हाथ जलाता है क्योंकि भाप हल्की होती है, भाप की गुप्त ऊष्मा होती है, क्षमता होती है, भाप शरीर में प्रवेश करती है, तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 135। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सती प्रथा का उन्मूलन, विधवाओं का पुनर्विवाह, ये सारी चीज़ें। तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ था, सती विधवा पुनर्विवाह 1856 में हुआ था। कन्या भ्रूण हत्या, गुलामी उन्मूलन, अगर हम यहाँ पर बात करें कन्या भ्रूण हत्या की, तो वो हुई थी आपकी 1843 में, और ग्रामीण उन्मूलन 1870 में। तो ऑप्शन मिलाएंगे तो 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन देखते हैं। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 पर। भारत में आयकर किसके द्वारा शुरू किया गया? ए विलियम जोन्स के द्वारा, बी जेम्स विल्सन के द्वारा, सी निकोलसन कार्लडोर के द्वारा, या महावीर त्यागी। तो जेम्स विल्सन के द्वारा आयकर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। विश्व आर्थिक मंच 2023 निम्नलिखित सम्मेलन हाल ही में किस देश में हुआ? ए यूनान, बी न्यूजीलैंड, सी स्विट्जरलैंड, या डी फिनलैंड। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बच्चों आपका स्विट्जरलैंड देवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 जरा देखते हैं। किस वर्ष बर्मा भारत से अलग हुआ था? ए ऑप्शन 1937, बी 1942, सी 1947, या डी 1940। तो हुआ था 1937 में। नेक्स्ट 139। किस राज्य ने 24 जनवरी 2023 में अपना 73वां स्थापना दिवस बनाया? तो ए उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, या डी आंध्र प्रदेश। तो किसने बनाया? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट चलते हैं 140। रियो शिखर सम्मेलन संबंधित है जैविक विविधता पर कन्वेंशन, बी ग्रीन हाउस गैस, सी ओजोन क्षरण, या डी आर्द्रभूमि। तो ये जरा देखते हैं किसने बनाया। ये बनाया जैविक विविधता पर कन्वेंशन।
141 चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें लॉस्ट बैग्स तकनीक से बनाया गया था। 2, उनका उपयोग केवल खिलौनों के रूप में किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की टेराकोटा आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जरा इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा। ये हो आपका क्वेश्चन नंबर 141। तो देखते हैं इसमें से दोनों कथन गलत हैं। क्या हैं? दोनों कथन गलत हैं, यानी डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 142। निम्नलिखित राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना किसने से की जाती है? महीने के पहले दिन, महीने के बाद वह कार्यभार ग्रहण करता है, उनके चुनाव के परिणाम की तारीख, दिन वह प्रभार ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। G20 पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो बच्चों ये आपकी विशाखापट्टनम, ए, बी कोयम्बटूर, सी मदुरई या डी बेंगलुरु। तो ये कहाँ पर शुरू की गई? ये बेंगलुरु में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। 144 निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान, तवनों का दाब, नदी के मुहाने की उपस्थिति, समुद्र के पानी में लवणता को वृद्धि करने वाले कारक के बारे में बताना है। तो बच्चों नदी को उबता करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान लवणता बढ़ाती है। उच्च आर्द्रता पवनों का दाब लवणता बढ़ाती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं हम कौन कौन से होंगे। सारे के सारे ऑप्शन ये बिल्कुल सही हैं, सब लवणता बढ़ाते हैं। ऑप्शन बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें, जरा देखते हैं। उच्च तापमान लवणता बढ़ाता है बच्चों, पवनों का दाब लवणता बढ़ाता है। जहाँ आर्द्रता कम होती है वहाँ पर लवणता कम होती है, जैसे कि भूमध्य सागर, नदी के मुहाने पर लवणता कम होती है। तो 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार सैन्य शक्ति की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? ए पहला, बी तीसरा, सी चौथवा और सी डी चौथा। तो भारत का स्थान चौथा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? ए भाबरू शिलालेख, 8वें शिलालेख, 13वें शिलालेख या 12वें शिलालेख। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं शहबाजगढ़ी में 147 निम्नलिखित लेखों पर विचार। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76। ठीक है, विचार कर लिए। अब विचार करने के बाद क्वेश्चन नंबर 47 के देखते हैं क्या हैं विचार। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ स्तर पर शासन का संसदीय प्रणाली को सुनिश्चित करता है? तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 74 और 75 क्या करते हैं? शासन स्तर पर शासन की बात करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 148 पर। किस राज्य में भारतीय डाक विभाग ने समुद्री मार्ग से पार्सल जाने के लिए तरंग मेल की शुरुआत सेवा की है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी झारखंड या डी कर्नाटक। तो यहाँ पे गुजरात ने ऐसा किया है। नेक्स्ट 145 EB रिपोर्ट के अनुसार भारत $26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कब बनेगा? ठीक है, तो इसकी बात अगर हम करें तो EB रिपोर्ट के अनुसार भारत 2047 तक 26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट का क्वेश्चन आज का, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे? तो बच्चों अगर हम बात करें इस वर्ष देश के राष्ट्रपति, तो ए जापान, बी मिस्र, सी फ्रांस या डी ऑस्ट्रेलिया। तो किसके थे बच्चों? मिस्र के थे। तो बच्चों आज हमने दृष्टि GS वर्ल्ड का पेपर संख्या 15 सॉल्व किया, जो फुल टेस्ट था UPPCS प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए पेपर फर्स्ट का।
तो आगे हम अपना अगला पेपर सॉल्व शीघ्र ही करेंगे। अब आपसे बात आती है कि आप इसका PDF कैसे पा सकते हैं। तो इसको पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल हमारे टेलीग्राम चैनल को लाइक करना है और उसको ज्वाइन करना है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको सारे PDF जो हमारे चैनल पर चलाए जा रहे हैं आपको स्वतः प्राप्त हो जाएंगे बच्चों। ओके बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू।